नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। दोस्तों, अगर बात की जाए किसी भी काम को लेकर उसके तरीके से बात करना, मैं अभी फ़िलहाल मौजूद हूँ, एक छोटी सी मजलिस है मेरे साथ, महफ़िल है और बड़ी ख़ूबसूरत महफ़िल है, ये भी कह सकता हूँ। और ये जो लोग हैं हमारे साथ, वो सभी लोग एक समिति से गठित हैं, समिति को ज्वाइन हैं। और क्यों ज्वाइन हैं, समिति की क्या ज़रूरत है सराय मीर में, ये सब सवालों के जवाब मैं लूँगा। सबसे पहले आपसे मुलाकात है, शायद आपसे हमारी मुलाकात हो चुकी है। हाँ जी, अपना परिचय एक बार फिर से दे दें। मेरा नाम रामेश्वर बरनवाल है जी और मेरी आपसे मुलाकात चुनाव के पूर्व हुई थी। जी जी, विधानसभा चुनाव के पूर्व हुई। चौक पे। जी, अच्छा, ये बताएं, अभी हम रेलवे संघर्ष समिति के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो इस समिति को बनाने का या सोचने का भी क्या कारण हो सकता है? देखिए, मुख्तसर में मैं आपसे इतनी चर्चा जरूर करूँगा रेलवे संघर्ष समिति के बारे में। जी सन 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई, उसके बाद मुझे यहाँ रेल बोर्ड में मेंबर बनाया गया पूर्वोत्तर रेलवे में। जी और वह हमारे केंद्रीय रेल राज्य मंत्री माननीय मनोज सिन्हा जी और हमारी सांसद बोले तो माननीय नीलम सोनकर जी, इनके निगाहों पर यह लगा कि सराय मीर को मेरे नाते प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे रेलवे परामर्शदात्री समिति, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे की समिति होती है और जितनी संख्या होती है उसमें एक स्थान सराय मीर का भी सुनिश्चित किया। और जब उस रेल कमेटी में मेरा नामांकन या जब मेरा मनोनयन हुआ, स्वीकृति मिली कि मुझे जाना है, तो रेलवे की तमाम बैठकों में मेरा जाना हुआ। रेल मंत्रालय की बरेली, बदायूं, ये सब स्टेशन चेक करने के नाते यहाँ भी मेरा जाना हुआ। मैंने देखा और कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये था कि हमारा जो अपना नगर है, जो हमारी अपनी जगह है, जन्मभूमि है हमारी, वह रेलवे की तमाम सहूलियत को लेकर अभी भी फेल है। तो अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। इसके लिए मेरे दिमाग में यह था कि हम सियासत की स्थिति में नहीं, हम किसी वोट गेनर की तरह नहीं, न तो कोई पॉपुलर बनने की चाहत में, बल्कि एक्चुअली ये था कि हमारे सराय मीर को रेलवे की सहूलियत कैसे मिले, इसको लेकर हमारे मार्केट के एक बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे और LLB किए हुए हमारे नगर के ही बैठे हैं बगल में, अबू मंजर भाई, ये जो है वह लगातार मेरे से यह कोशिश करते थे कि रामेश्वर भाई, रेलवे के मुतालिक कुछ चीज़ों को हम लोगों को सही करना है, क्योंकि हमारी एक तरीके से हमको सहूलियत की आवश्यकता है और रेलवे के नाते। तो फिर हम लोगों ने निश्चित किया कि हम एक समिति का गठन करेंगे और जिसका नाम आप जानते हैं कि रेलवे संघर्ष समिति है। चूँकि हमारी ये जो डेमोग्राफिक स्टेज है अपने सराय मीर की, इसमें एक चीज़ है कि जो मिश्रित आबादी है, हिंदू और मुसलमान की, और सियासत आप किसी भी स्टेज से करें, मैं तो बहुत खुले शब्दों में कहता हूँ, सियासत आप किसी भी स्टेज से करें, लेकिन अंततः जनता का भला होना चाहिए। और जब मैं जनता की बात कहता हूँ तो इस क्षेत्र में हमारी जनता के रूप में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। तो जो सुविधा होनी चाहिए वो सबके लिए होनी चाहिए, यह धारणा हमारे मन में थी। इसको लेकर हम लोगों ने जो प्रयास प्रारंभ किया उसमें यह था कि हम बुद्धिजीवियों को जोड़ेंगे, समाज के अच्छे वर्ग को, पत्रकार, इंजीनियर, व्यापारी, इस सेक्शन से और दोनों कम्युनिटी से, हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटी से। उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये थी कि दोनों कम्युनिटी से जोड़ेंगे। बस रेलवे संघर्ष समिति को लेकर यह एक गठन को लेकर। अच्छा, अभी जिस तरीके से बात किया जाए रेलवे संघर्ष समिति द्वारा रेलवे पे क्या क्या काम हुए हैं या होने हैं, कुछ ऐसा? रेलवे संघर्ष समिति का रेलवे संघर्ष समिति सराय मीर में होने को तो पहले हमारे पास मुद्दा ये था कि जब 2014 के पूर्व आप देखें, माननीय ममता बनर्जी जी
केंद्रीय मंत्री रहे, केंद्रीय रेल मंत्री रहे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, इन तमाम लोगों के ज़माने में कैफियत को लेकर, एक स्टॉपेज को लेकर एक बात समस्या ये था कि कैफियत एक्सप्रेस जो कि सरायमीर के व्यापारियों के लिए भी सहूलियत की स्थिति बनाए, यह लेकर था। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, कैफियत को लेकर हम सब लगे और उसमें केंद्रीय रेल मंत्रालय और सबसे प्रमुख सहयोग माननीय सांसद महोदया का और हमारे रेलवे संघर्ष समिति के लगातार हमारे जो पत्रकार भाई हैं अभी यहाँ बैठे हैं, मोहम्मद सादिक साहब हैं, आमिर साहब हैं, ये लोग तमाम लोग अपने अपने फोरम पर इन चीज़ों को उठाते रहे और सबका किसी का व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं था। सबके दिलो दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि किसी भी तरह से सरायमीर के रेलवे स्टेशन, यहाँ की रेलवे रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं उस पर इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, क्योंकि जब व्यवस्था सुधरेगी तो टिकट या पूछ कर नहीं दिया जाएगा कि किसी हिंदू को मिल रहा है, एक मुसलमान को मिल रहा है। वो अगर रेलवे कैफियत रुक रही है तो आज की डेट में रामेश्वर भी रिजर्वेशन करा के जा सकते हैं और आमिर भाई भी रिजर्वेशन करा के जा सकते हैं। सुविधा एटलीस्ट सरायमीर के लोगों को मिलनी चाहिए। तो ये कैफियत को लेकर स्टार्टिंग में रहा। बाकी हमारे दाऊद भाई जो अभी जिनका नाम अबू मंजर मैंने बताया कि वकील साहब, यही संयोजक हैं हमारे कमेटी के, और यह जो है इनके दिमाग में एक चीज़ ये रही कि जो छोटी छोटी सुविधाएं हैं, जैसे छोटी छोटी सुविधाएं अभी बताएंगे, बात करिएगा तो बात खुद बताएंगे। मैं बस इतना ही कहूँगा, छोटी छोटी सुविधाएं जैसे FOB हो गया और डिजिटल क्लॉक हो गई। रेलवे को लेकर एक अकाउंटेबिलिटी आपको हम बताए, सीधे डिटेल में बात करेंगे अबू मंजर भाई, लेकिन मैं एक बता रहा हूँ, एक कनेक्टिविटी हमारी थी नहीं। जैसे आप ये समझिए, आज की डेट में आप रोडवेज पर जाते हो, सरायमीर के किसी बंदे को ये मालूम नहीं है कि आजमगढ़ में कौन सी गाड़ी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर लखनऊ जाएगी और कौन सी गाड़ी आजमगढ़ से शाहगंज वाले मार्ग पर फूलपुर और सरायमीर होकर जाएगी। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो कनेक्टिविटी बनना है उस विभाग से कनेक्टिविटी कैसे स्थापित हो, यह प्रयास अबू मंजर का रहता है। चाहे वह DRM के चैनल से रहा हो, चाहे उनके PRO के चैनल से रहा हो, चाहे ट्वीट के जरिए रहा हो या विभिन्न अधिकारियों के जरिए रहा हो। इसमें बहुत अच्छा योगदान सादिक भाई का भी रहा है, आमिर भाई का भी रहा है। इन लोगों ने अपने स्तर से जो प्रयास किया, जो छोटे छोटे चैनल हैं वहाँ से जानकारियों को उपलब्ध कराकर और कैसे उसको जनता के हित में कन्वर्ट कर दिया, बड़ा मुद्दा बनाया। हाँ, इसको एक काम कराया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, उसके बाद जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आमिर इस्लाही। आमिर भाई, ये बताएं, आप पत्रकार हैं, तो इस संघर्ष समिति को पत्रकार के रोल की क्या ज़रूरत है? एक पत्रकार क्या करता है इसमें? पत्रकार नहीं भाई, उसको हम समाज के थे, समाज उसकी ज़रूरत थी, यहाँ बहुत सारी ज़रूरियात थी। और जब कमी समिति बनी उसमें हम लोग भी क्योंकि जाते थे, इसके बारे में मालूमात थे क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, और बहुत कुछ से काम हुआ है। अच्छा। तो अभी जिस तरीके से बात की जाती है, अगर आमिर भाई आप बताएं, आप एक पत्रकार हैं खुद, ये मुद्दा थोड़ा सा सोचें कि जहां अगर हम जाते हैं टिकट के लिए, खिड़की बंद करके जो पर्सनल शॉप खोल के टिकट देते हैं उनके पास टिकट अवेलेबल होता है, तो समिति इसके बारे में कुछ कर रही है? नहीं, तो पर उनका इंतजामिया काम है, उसके नेट का प्रॉब्लम आता है कभी कभी नेट की वजह से। भाई उनका भी काम है, वो भी लाइसेंस लेकर अपना काम करवाते हैं। बाकी टिकट यहाँ सरायमीर में जो रहता है उपलब्ध होता है और मिल जाता है, लोगों को लेते हैं जी। वो भी अपना उसका लाइसेंस बनवा के लेते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी जो टिकट रहता है अवेलेबल रहता है। ट्रेन में ये है कि गोदान एक्सप्रेस में जगह कम रहती है, टिकट यहाँ कम है, पर यात्रियों के हिसाब से ट्रेन की यहाँ कमी है, इसलिए टिकट में थोड़ा दिक्कत आती है। बाकी टिकट उकट जैसे है चल रहा, मिल रहा है सब लोगों को। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम डायरेक्ट बात करते हैं अबू मंजर जी से। थोड़ा सा ये फाइल हटा दें ताकि हम यहाँ पे बैठ के लंबी बातचीत करें आपसे। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं अबू मंजर रेलवे संघर्ष समिति का संयोजक हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ। हमने सरायमीर के जो यात्री हैं उनके लिए हमने बहुत प्रयास किया जी। जैसे यहाँ पर प्लेटफार्म बहुत छोटा था, पहले 390 मीटर करीब था, तो हम लोगों ने प्रयास किया। इसमें हमारे जो है पत्रकार बंधु, जैसे हिंदुस्तान पेपर से जी और इनकलाब, इन लोगों ने बहुत सहयोग दिया, बहुत सहयोग किया। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया तो एक्सटेंशन हो गया प्लेटफार्म का। पहले 390 था, अब हो गया है करीब 570।
तो ये समस्या कुछ दूर हुई। अच्छा, शुरू बता रहे थे कि संघर्ष समिति, रेलवे संघर्ष समिति शुरू हुई थी कैफियत के वक्त जब ये प्रॉब्लम थी, तो क्या आप ही लोगों के सहयोग से कैफियत सरायमीर स्टेशन पे रुक रही है? बिल्कुल प्रयास हम लोगों ने किया। इसमें हमारे सांसद महोदया नीलम सोनकर भी बहुत बड़ा उनका योगदान है अच्छा। ठहराव के लिए। हाँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बताएं अभी क्या क्या काम हो रहे हैं, क्या क्या होने हैं काम रेलवे पे? हाँ, अभी काम जो होने हैं जैसे कि फुट ओवरब्रिज बनना है जी, और उसके बाद बनना है स्टाफ कॉलोनी रेलवे की, और उसके बाद बनना है पार्किंग, वो पार्किंग है जी। कार पार्किंग के लिए, और इसी तरह सब है, और स्टेशन बिल्डिंग नहीं बननी है। और हमारी मांगे जो हैं, मुख्य मांग जो है ये ताप्ती गंगा जो है उसकी हमारी मुख्य मांग है, यहाँ पर रुके थोड़ा यात्रियों को और सुविधा मिले। बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा। तो डेरा महोदय कई बार आए, हम लोगों ने मांग पत्र दिया, 2-3 बार आया तो हम लोगों ने दिया मांग पत्र, तो उन्होंने आश्वासन दिया। बहरहाल देखिए कब तक क्या पूरा होता ये है। बताएं, जो सरायमीर रेलवे स्टेशन के सामने आसपास जो गंदा पानी इकट्ठा होता है इस समय, जो खंजाड़ वगैरह है, सामने भी देखा जाए, रेलवे स्टेशन में भी देखा जाए, तो इसके बारे में नहीं होता कुछ कभी चर्चा? इसके बारे में देखिए तो हम लोगों ने मुद्दा तो उठाया जी, लेकिन कुछ मुद्दा जो है, कुछ जो यहाँ का जो लोकल प्रशासन है, नगर पंचायत का, अब भाई वो लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मामला क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा है, सहयोग नहीं दे रहे हैं यहाँ के जो नगर पंचायत प्रशासन है। यही सब मुद्दा है, देखिए क्या होता है उसका। अच्छा। अच्छा, ये बताएं, जैसे अभी लाइटिंग वगैरह तो मैंने देखा कि काफ़ी बेहतर है, पूरा स्टार्टिंग टू एंड लाइटिंग हो गई है, लेकिन लाइटिंग के जो समय है रात में होता नहीं है, लाइट रात में होती नहीं है, सुबह को आ जाती है। अच्छा, सुबह में आती है? सुबह में आती है लाइट, रात को नहीं होती है। यात्री जो वहाँ पे होते हैं, जो इनकी गाड़ियाँ लेट होती हैं, वो काफ़ी इससे परेशान होते हैं। तो उसका कनेक्शन जो है ना, जी, ये जो लाइट है उसी से उसका कनेक्शन है। अब बच्चा वो जनरेटर से नहीं चलाते स्टेशन की लाइट, प्लेटफार्म की, हाँ वो नहीं चला सकते। जो लाइट रहती है हमारी टाउन की तभी वो जल सकता है, और फिर वो जल। हाँ, मंजर साहब ये बताएं, जो अभी फ़िलहाल आप लोग लगवा रहे हैं इतना काम, जैसे अभी मैंने देखा डिजिटल क्लॉक, बातचीत पता चली तो आपकी समिति द्वारा वो लगवाया गया, और जो वहाँ पे टैप वगैरह है, क्या उसमें भी आप लोग का योगदान है, जो मतलब पानी पीने के लिए सहयोग के लिए जो बनाया गया है? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे जो हाइडेंट बने हुए हैं, 5 हाइडेंट बने हुए हैं, वो हम लोगों ने प्रयास करके उसको बनवाया, लेकिन अभी उसका काम अधूरा रह गया। इस पर अभी ग्रेनाइट लगना है, बहुत सारे काम हैं, लेकिन रेलवे ने उसको रोक दिया। तो सरायमीर के रेलवे स्टेशन के लिए कोई और समिति भी काम कर रही है कि सिर्फ अकेले? सिर्फ हम ही लोग अकेले हैं। हाँ हाँ। तो अभी पूरा तैयार होने में स्टेशन को कितना समय लगेगा, पूरा एग्जैक्ट तैयार होने में? अभी देखिए हम बता नहीं सकते इसके बारे में। अभी देखिए रेल डबलिंग का काम चल रहा है जी, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 का भी निर्माण होगा, फुट ओवरब्रिज बनेगा। हाँ, ये सब है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 2023-24 तक का टारगेट उसका है रेलवे का। मतलब 4-5 साल अभी? हाँ हाँ, 2 साल। हाँ। अच्छा, 2 ही साल हैं मतलब? 2 साल है। और बच्चे हम लोगों ने जो मांग के छोटी छोटी मांगें हमारी थी, जैसे कि ये ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट सिस्टम हमने मांग किया, वो पूरा हो गया है, आ गया है सब, जो मशीनें सब आ गई हैं, लेकिन अभी वो चालू नहीं हुआ है। डिजिटल क्लॉक भी लग गई है, और जो पीपी शेल्टर होता है, जो शेड लगा होता है, हमने उसके भी मांग किया था। तो अभी जो लगा हुआ था 16 मीटर का था, लेकिन अब जो हम लोगों ने जो मांग करके और एक्स्ट्रा बढ़वाया है वो 32 मीटर और एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। हाँ, 16 के अलावा 32 मीटर और बढ़ गया है, यानी लगभग 150 फीट करीब हो गया अब। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बताएं, जिस तरीके वो आपने टीन शेड के बारे में कह रहे हैं, टीन शेड के बाहर कुर्सियां लगी है लाइन से बैठने के लिए यात्रियों को, टीन शेड एकदम पूरा खाली है, टीन शेड के टीन भी अभी उड़ गए हैं हवा की वजह से। तो टीन शेड का फ़ायदा ही क्या जब उसमें कुर्सियाँ ना हो? बरसात अभी है नहीं तो लोग वहाँ पे बस इतना कर सकते हैं कि धूप की वजह से खड़े हो जाएं। वही कुर्सियाँ जो बाहर लगी हुई हैं वो धूप की वजह से है, जिस पे लोग वैसे भी नहीं बैठते धूप की वजह से, वही अंदर भी हो जाए ताकि बरसात और गर्मी सबका फ़ायदा हो जाएगा। असल में हम लोग मांग कर रहे हैं स्टील की चेयर, जी, जो शेड है ना उसमें स्टील की चेयर लगाने की मांग की है हम लोग। और उसके नीचे जो है कोटा स्टोन जो होता है उसकी मांग कर रहे हैं। मांग उन्होंने किया है, DRM साहब आए थे तो हम लोगों ने मांग पत्र दिया उसको,
हो सकता है, देखिए कब तक होगा वो। अच्छा, ये काम आप लोग करवा रहे हैं, इसमें आप लोग का कुछ पर्सनल फ़ायदा, कुछ स्वाय नहीं, उसके लिए तो हम लोग ऐसा नहीं है भाई, जन सेवा करना भाई, ये थोड़ा इतने को सुविधा हो, हमारा विकास जो है क्षेत्र थोड़ा विकास करे, यही सब है। जी फ़ायदे पे बात करना होगा, बात करिएगा। फ़ायदा जो है, जिसे फ़ायदा हमारा यही है कि सियासत की दृष्टि से देखें, सराय मीर को बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे सराय मीर को एक अच्छे रेलवे सेटअप की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने डीआरएम महोदय से बोला था जब वो आए थे और हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, तो ओरली मैंने उनको, लिखित में तो हमारी कमेटी ने जो मांग किया, लेकिन मैंने ओरली एक बात बोला था कि सराय मीर एक अच्छा व्यापारिक प्रतिष्ठान है। बिल्कुल, है ना, करोड़ों करोड़ के टर्नओवर यहाँ हैं, और बोथ कम्युनिटी अर्निंग फ्रॉम बोथ साइड, आइदर हिंदू और मुस्लिम, बोथ आर अर्निंग एंड मेकिंग सच ए ह्यूज कलेक्शन ऑफ मनी। बहुत बड़ा वो है, लेकिन कोई नेता विहीन होने के कारण हमको कोई ध्यान नहीं देता। आपको मैं चूँकि रेलवे के मुतालिक बात करने हैं, लेकिन आपने अब फ़ायदे की बात कह के थोड़ा सा एक तरीके कहते हैं ना कि वो जगाया फिर कि हाँ पूछें। आप ये जानें कि मैं बार बार अपने पसंदीदा नेताओं से, अपने उच्चस्थ नेताओं से बार बार कह रहा हूँ, और आपका भी ये जिम्मेदारी है एक पत्रकार के रूप में, रेलवे संघर्ष समिति के तमाम लोग इस बात से एग्री करते हैं, मैं कह रहा हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना माननीय महाराज जी के पुनः मुख्यमंत्री बनने पर, उसके पहले ही मैं गया था लखनऊ, तो मैंने पहली बार मैं पूर्वांचल पर चढ़ा, मेरे मन में यह बात आई कि माहौल में जो दिया जा रहा है वो हमारे सराय मीर को क्यों नहीं दिया जा रहा है। और मैंने अपने तमाम नेताओं से ये बात कही है, अपने लोकसभा लड़ने वाले तमाम नेताओं से कही है, और तमाम मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए मैं बहुत खुले मन से एक बात कर रहा हूँ, हम रहे ना रहे, यह ज़माना रहेगा, और हम इसके जिम्मेदार हैं कि हमने इस अपने आने वाले मुस्तकबिल को हमने दुनिया को क्या दिया, अपनी तरफ से क्या दिया। तो अगर हम जाहिल के तौर पर इस तरीके की नेतागिरी, इस तरीके की सियासत करते हैं जिसमें आवाम का कोई भला नहीं होता, मेरा क्रोध उस पर रहता है। और यही वजह है कि बहुत से जो यहाँ के सियासतदान, उनके खांचे में रामेश्वर कभी बैठा नहीं, उनकी जो सोच रही उसमें कभी बैठा नहीं, कभी भी पसंद नहीं आया उन लोगों को, जो इसको एक हथियार बनाते हैं किसी भी कम्युनिटी के। मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूँ, दोनों कम्युनिटी के लोगों ने अपने अपने लोगों को साधा है, किसी के घर पर कोई पूछने नहीं जाता कि जब उसके पास हालात बुरी कंडीशन के आते हैं तो कोई पूछने नहीं जाता। वह मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जो सरकार के द्वारा सुविधाएं आती हैं, यदि हम नेता हैं, हम उसकी पैरवी मात्र कर दें तो शायद वह पब्लिक के लिए कहीं अमृत का काम करेगा। उसमें एक प्रमुख ये बात है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को सराय मीर से कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। इस बात को मैंने तमाम फोरम पर कहा है, जो तमाम छोटे छोटे हमारे संबंध हैं नेताओं में, सभी से कहा है। ये तो दुनिया जानती है कि माहौल से ज़्यादा ज़रूरत सराय मीर को है, बिल्कुल है। क्यों? हाँ, कह रहे हैं। और हमारे जो मुख्य मांगे हैं जो हैं जी, हम चाहते हैं हमारे यहाँ ताप्ती गंगा का ठहराव हो। और जो पुलिस बूथ से लेके ये प्लेटफार्म पश्चिमी है पुराना वाला, वहाँ पे सेकंड एंट्री गेट का फिर से निर्माण हो दोबारा। रोड बहुत जर्जर हो चुका है, हाँ वो सही हो जाए। उसके लिए हम लोगों ने कई बार मांग पत्र दिया है, कई बार हिंदुस्तान पेपर में सादिक भाई ने उसको प्रकाशित करवाया है, इनकलाब से भी निकला है। उसके बाद स्टेशन पे हमारे पहले ताप्ती गंगा का इसका उत्सर्ग एक्सप्रेस पहले दोनों तरफ से ठहरा होता था, लेकिन अब जो है एक तरफ से हो गया है। इसके लिए भी हम लोगों ने जब डीआरएम साहब आए थे तो हम लोगों ने मांग पत्र दिया था। तो उन्होंने आश्वासन दिया। अच्छा, डीआरएम साहब कभी पूछते नहीं कि आप ही लोग कहें इस चीज़ को उठाते हैं, और लोग भी हैं वो लोग नहीं करते हैं, क्यों? उनको पता है समिति के बारे में, उनको पता है। जो भी मांग पत्र दिया जाता है जी, जो भी मांग पत्र दिया जाता है डीआरएम साहब को या जीएम साहब को, उस पर रेलवे संघर्ष समिति का पूरा लेटर पैड होता है। लेटर पैड पे मांग की जाती है। उन्होंने कभी कोई सवाल नहीं किया, लेकिन हमारी मांग जो प्रयास है वो जारी है। अच्छा, चलिए शुक्रिया आपसे भी। और यहाँ पे उत्सर्ग एक्सप्रेस डाउन का ठहराव नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है। हम लोगों ने मांग पत्र दिया था डीआरएम साहब को, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपकी मांग को जो है मांग को रेलवे बोर्ड में भेजेंगे,
जैसा होता है फिर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी एक है ये आसनसोल गोंडा, जी उसका ठहराव नहीं है, हमने उसके ठहराव के लिए मांग किया है, ठीक है। और इसके बाद सर्विस जमुना डाउन नहीं रुकती यहाँ पे, उसकी हमने मांग किया है। मतलब प्रयास जारी है समिति के द्वारा। उसके बाद हम चाहते हैं यहाँ पे जो है एक कार पार्किंग का निर्माण हो, वो दिक्कत वो बने। और फिर एक सेकंड एंट्री गेट जो है वो पुलिस से हाँ वो तो बताया आपने। हाँ उसका निर्माण हो जाए, यही सब मतलब एक पूरा फॉर्म, एक पूरी फाइल बनी है कि क्या मांग करना है, क्या मिल रहा है हमें। कौन कौन से मांग कब कब उन्हें मांग पत्र दिया है डीआरएम साहब को, जी उससे हम पूरा रिकॉर्ड में ब्यौरा रखते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा जी हाँ। और एक अपील है जनता से, यहाँ के यात्रियों से, जी कि अगर वो सरामीर स्टेशन से यात्रा करते हैं तो बोर्डिंग सरामीर स्टेशन से ही बनवाएं, जैसे ना कि जैसे कि कैफे से करते हैं, गोदाम से करते हैं। तो कैफे से कर रहे हैं तो बोर्डिंग बनवा लिए आजमगढ़ से, आप स्टेशन बैठ रहे हैं सरामीर से लेकिन बोर्डिंग बनवा लिए आजमगढ़ से या हमारे इस स्टेशन से, समझ रहे हैं ना। तो इसमें फिर वो रिकॉर्ड जो है सरामीर रेलवे स्टेशन का नहीं जाता, वो फिर दूसरे स्टेशन का जाता है, तो इसमें दिक्कत फिर होती है, रेवेन्यू या जो भी दिक्कत होती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगर आप यहाँ से बोर्ड करेंगे तो यहाँ के रेलवे को भी मान्यता मिलेगी। मान्यता मिलेगी, थोड़ा देखेंगे हाँ भाई यहाँ से इनकम हो रही है, इनकम अच्छी आ रही है, रेवेन्यू हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसा गलती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि बैठेंगे सरामीर से, टिकट बनवा लेंगे आजमगढ़ से, फूलपुर से। जी हाँ, तो भाई ऐसा ना करें, अपील यही है कि सरामीर से बैठ रहे हैं तो सरामीर से जा रहे हैं तो सरामीर से ही बैठे हैं। आप डाउन के यहीं से करवाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और हम ये बात यहीं ख़त्म करते हैं। आज हम थे रेलवे संघर्ष समिति के कुछ पदाधिकारियों के साथ, और हम कहाँ जाएं अगर ये भी आपको बताना है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।